कोई ताकत नहीं जो भारत को मिटा सके, क्योंकि भारत के साथ पूरा सनातन खड़ा है। यह वक्तव्य हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव मधुकर भागवत के। भागवत आज पावटा उपखंड के खेलना मोड़ पर स्थित बाबा बालनाथ आश्रम में बाबा बस्तीनाथ महाराज के निर्देशन में वर्ष पर्यंत चल रहे महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में पहुंचकर उपस्थित यजमानों को संबोधित करते हुए यह वाक्य कहा। भागवत ने यह कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, हमारी संस्कृति यज्ञ की रही है, हमारा समाज सनातन को मानने वाला है, ईश्वर ने प्राण दिए हैं और नीति भी तय की है। मनुष्य को अकेले के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपनों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने देश हित के लिए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। उन्होंने वृक्षारोपण का जिक्र करते हुए कहा कि वृक्षों ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसीलिए हमें भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। भागवत ने यज्ञ मंडप में यज्ञ देवता को आहुति दी और महाकाल का अभिषेक भी किया और एक बेलपत्र का पेड़ भी लगाया। इस अवसर पर आश्रम के श्री राम जी, महावीर, बेगराज, कृष्ण, कमलेश, सीताराम गौतम, राजेंद्र राज, मदन सरपंच, जीतू हुलड़ा, डॉक्टर मुकेश, योगेश, सुभाष, हिम्मत सिंह, चंदालाल, जगन, फूलचंद सहित अन्य आरएसएस के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अब आइए सुनते हैं पावटा कार्यक्रम के दौरान क्या कहा मोहन भागवत ने। बिना किसी भेद के, जात पात न देखते हुए, भाषा प्रांत न देखते हुए, एक दूसरे के प्रति सद्भावना मन में रखकर, भाईचारा मन में रखकर, एक दूसरे को सहायता करते हुए जीवन जिए। ये भी एक यज्ञ है। यहाँ का यज्ञ हो जाने के बाद वो यज्ञ हमें सतत चालू रखना है। ये सारा ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, इस भारत भूमि में प्राप्त हुआ, बाहर ये ज्ञान नहीं मिलता। कि भारत भूमि देव भूमि है, उसको चुना है भगवान ने दुनिया को धर्म देने के लिए, और इसलिए इसमें ये सब ज्ञान आते रहता है। इस ज्ञान को जीने वाले महापुरुष मिलते रहते हैं। उस भारत भूमि की सेवा करना ये अपना कर्तव्य है। अपने जीवन से अपने स्वार्थ नहीं साधना, तो अपने समाज को, अपने देश को, अपने धर्म को, संस्कृति को अधिकाधिक बलवान करना, सामर्थ्य संपन्न करना, ये हम करते रहे तो संकट नहीं थे। ऐसी कब परिस्थिति तो आती जाती रहती है, परंतु हम अपने बलबूते पर पटके रहे तो उसको हिला सके ऐसी ताकत दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुई, ना आगे होने वाली है। और इसलिए ये आयोजन करके महाराज जी आपको जो एक तपस्या की दीक्षा दे रहे हैं, वो तपस्या यज्ञ है तब तक हवन के रूप में की जाएगी। यज्ञ के विसर्जित होने के बाद ये यज्ञ समाज सेवा के रूप में, देश सेवा के रूप में, आपसी भाईचारे के रूप में, सद्भावना के रूप में ये सतत चलना चाहिए। ये भी हमारा काम है। इतना हम समझ लें तो ऐसे विभूतियों की आशीर्वाद से अपना जीवन भी सुखी होगा और भारतवर्ष सारी दुनिया का जीवन भी सुखी करेगा, इसकी पूर्ण संभावना है। उसको हम फालतू जाने न दे, अपने कर्म से उसको सत्य सिद्ध करें। इतना एक निवेदन आपके सामने रखता हूँ, और कुछ गलती हो गई है तो वो मेरी है, क्षमा कर दीजिए। ये अनुरोध आपसे करते हुए 4 शब्द समाप्त करते हैं।